हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक जॉब है जो कि काफ़ी अच्छी जॉब होती है और ये होटल से रिलेटेड ये जॉब है। अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इस चीज़ का नॉलेज है, तो आप इस जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होती है, इसकी सैलरी क्या लगभग होती है, क्या टिप मिलता है, क्या कमीशन मिलता है और कितनी एजुकेशन चाहिए और स्किल्स एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सेम इसमें होती है। इसमें कोई खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है कोई कंप्यूटर कोर्स या कुछ कुछ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस क्या चाहिए और क्या चीज़ मतलब होना चाहिए इस जॉब के लिए। और काफ़ी अच्छी जॉब होती है, इसमें काफ़ी ग्रोथ होता है, इसमें आपका करियर होता है, ठीक है। इसमें आप अपना करियर बना सकते हो आगे तक, धीमे धीमे इसमें आपके पास एजुकेशन होगी तो और आप अच्छी करियर बना सकते हो। इसमें भी ज़्यादा एजुकेशन का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, क्या ज़रूरत ज़्यादा होता है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, उस चीज़ के लिए उस चीज़ के बारे में मैं डीपली में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं जॉब के बारे में बताना चाहूँगा। किस चीज़ की जॉब है ये? बेल बॉय की जॉब मैं बता रहा हूँ। बेल बॉय क्या होता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेल बॉय के ऊपर एक बेल कैप्टन होता है और उसके ऊपर एक बेल मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर या फ्रंट मैनेजर बोल सकते हैं, बेल मैनेजर बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जो बेल बॉय होता है उसको डायरेक्शन जो भी मतलब कोऑर्डिनेट जो भी वो करता है वो बेल कैप्टन करता है। बेल कैप्टन के ऊपर फ्रंट मैनेजर होता है, ठीक है। सबसे बेल बॉय का काम क्या होता है? सबसे पहले वो वेलकम गेस्ट को वेलकम करना एक तरीके से। अब जैसे कि किसी भी रिजॉर्ट, ये जो बेल बॉय होते हैं ना, ये बड़े बड़े होटल्स में होते हैं, ऐसा नहीं छोटे मोटे रेस्टोरेंट में, होटल में, छोटे होटल्स में, ऐसा नहीं। रिजॉर्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा होटल हो गया, लाइक हयात हो गया, जैसे कि ताज होटल हो गया, इन सब में बेल बॉय की ज़रूरत होती है, ठीक। वो गेस्ट का वेलकम लगेज लेके उसके रूम तक चेक इन करना, फिर उसको चेकआउट, जब भी चेकआउट करने का टाइम हो, सब कुछ बेल बॉय को, मतलब एक बेल बॉय को स्पेसिफिक गेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा कि उस गेस्ट के बारे में कोई भी रिक्वेस्ट होगी, कोई भी मैसेज होगा, सब कुछ मतलब वो उस गेस्ट के लिए हमेशा अवेलेबल होगा, ठीक है। उसको रिसीव करना, उसके लगेज को पहुंचाना, चेक इन करना, फिर चेकआउट करना। बेल बॉय उस गेस्ट के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं है, उस गेस्ट के लिए स्पेशल होगा। जो उसके अंडर आएंगे, जो उसका बेल कैप्टन जो होगा, उसके बारे में जिसने उसको बताया है कि इस को आपको ध्यान देना। फिर ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, रूम एंड पूरे होटल, जितना भी बड़ा जो भी होटल है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए बेल बॉय को। क्या है रूम, कौन से रूम कौन से फ्लोर पे हैं, सब कुछ उसको एक्सप्लेन। जैसे भी कुछ भी गेस्ट उसने कुछ भी पूछ लिया तो बेल बॉय उसका जवाब दे सके और सब कुछ डीपली एक्सप्लेन कर सके। रूम किधर है, वॉशरूम किधर है, बाथरूम किधर है, कैसे कहाँ जाना है, शॉप्स किधर, इधर पार्क किधर है, आसपास क्या है, कौन सी मार्केट है, ये बेल बॉय को पता होना चाहिए। गेस्ट का जो लगेज आप कैरी करोगे उसको अच्छे से सेफली, मतलब देख के, उसको ऐसा ना हो कि डैमेज हो जाए, उसको रिसीव करके स्टोर तक आपको उसको पहुंचाना है। फिर उस पर टाई, मतलब टैग उस पर लगा देना है कि ये इस गेस्ट का है। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे ग्रुप में आते हैं तो मिक्स ना हो जाए, क्योंकि स्टोर सेम होता है, तो उस पर टैग आप लगाओगे कि इस गेस्ट का ये लगेज है, ये बैग है, ठीक है। और बी फुल्ली अवेयर, मतलब एकदम अवेयर रहना है हर चीज़ को लेके कि होटल में कौन से फंक्शन है, कौन से क्या क्या होने वाला है, आगे के शेड्यूल क्या है, आगे की मीटिंग्स क्या है, या वो गेस्ट आगे उसका क्या प्लान है, उसने आपको बताया है कि होटल में उसका कोई ऐसा प्रोग्राम हो, तो उसको आपको हर टाइम उसको आप इन्फॉर्म करते रहना है अपने। वो आपको बेल कैप्टन जो रहेगा वो आपको बताता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप ही को सब जानना, वो आपको बताएगा, आप वहाँ तक अपना मैसेज को पहुँचा। फुल्ली कोऑपरेट विथ अदर वर्कर, अदर कुलीग्स, मतलब जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपको फुल्ली कोऑपरेट करना है, उनकी भी हेल्प करना है और वो भी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं सारी पॉलिसीज सभी के लिए होती है। तो बेल बॉय में ये भी रहता है, जैसे यह सभी में रहता है। आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आप दूसरे वर्कर की हेल्प करोगे तो अच्छा ही रहेगा। एंड बेल बॉय, जैसे कि कभी भी कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। बेल कैप्टन आपको इसके बारे में बताएगा, शेड्यूल करेगा, मीटिंग कब है। और फ्रंट जैसे मैंने बताया, फ्रंट मैनेजर या बेल कैप्टन आपको हमेशा से बताएगा कि आपकी कब मीटिंग है। कोई भी है आपको उसमें आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, ठीक है। क्लीन एंड मेंटेन द रूम में, जैसे कि बेल बॉय का ये भी काम होता है कि क्लीनिंग, जैसे जिस गेस्ट जहाँ पे रहता है उसको आपको क्लियर रखनी है। मेंटेनिंग द रूम, मेंटेन रहना चाहिए। लॉबी है या वर्क एरिया उसका है, वॉशरूम है, बाथरूम है,
सबको आपको चेक करते रहना है, और आपको क्लीनिंग करवाते रहना, जो भी आपका हाउस कीपिंग अटेंडेंट हो, हाउस कीपिंग हेड हो, क्योंकि क्लीनिंग के लिए भी अलग डिपार्टमेंट होता है। आप उसको खबर न्यूज़ दोगे या उसको बताओगे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे है, तो वो अपना क्लीनिंग करेगा। कभी भी गेस्ट को रूम की ज़रूरत होगी तो आप फ्रंट डेस्क से की लेके रूम तक जो भी गेस्ट होगा उसके पास कोई दूसरा बेल बॉय नहीं जाएगा, उसके पास सिर्फ आप ही जाओगे। आप नहीं अवेलेबल हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, कहीं ऐसे मतलब हो कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो किसी और को बेल कैप्टन भेजेगा या खुद जाएगा। लेकिन आपका जो काम होता है, रूम की हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी मैसेज हो गया, ऑफिस से नीचे से रिसेप्शन से कोई भी मैसेज हो गया, वहाँ तक आपको पहुँचाना आपका काम। जैसे कि बेल बॉय का ये भी काम होता है, गेस्ट आया हो तो पार्किंग, ये भी मेन काम में आता है। गेस्ट आया तो उसके पास व्हीकल होगा, कार होगी उसके पास, तो उसको पार्किंग में लगाना, पार्किंग से लेके उसके मेन गेट तक लेके आना, ये आपका काम होगा। ठीक है, वो मेन गेट पे आएगा, गाड़ी छोड़ के आपको की दे देगा, आप पार्किंग में आपको लगाना है, कहाँ पे लगाना है आपको पता होना चाहिए। फिर वो जाने वाला होगा तो आपको बोलेगा, आप फिर लाके उसको वहाँ पे जहाँ पे आपको दिया मेन गेट पे, जहाँ भी बोलेगा वहाँ पे आपको लाके उसे देना होगा। ये बेल बॉय का काम होता है। लगेज है, सेफली आपको लेके जाना है, लेके आना है, कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही प्रॉपरली इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। क्योंकि जो भी गेस्ट आते हैं काफ़ी हाई वीआईपीज होते हैं, काफ़ी मतलब हाई मेंटेन्ड होते हैं, उनको आप उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। बेल बॉय की जॉब ऐसी नहीं होती कि किसी भी होटल में लग जाओगे और जॉब मिल जाएगी। काफ़ी इस पर ध्यान देना होता है, काफ़ी इसकी ट्रेनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। जो भी चीज़ें हमने बताई इस पर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को कर लेंगे, ये चीज़ आपको आती होगी, तो आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, और जैसे कि मैं इसमें एक चीज़ और बताना, कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेनर भी होते हैं, कहीं के भी लोग हो सकते हैं, कि आपकी इंग्लिश अच्छी होने, एक्सलेंट होने चाहिए, फ्लुएंट बोलने में और समझने में आपकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। चाहे एजुकेशन से लेके मैं बताना चाहूँगा, एजुकेशन में आप हाई स्कूल भी होंगे, हाई स्कूल से लेके डिग्री रिलेवेंट। ठीक है, आपका एजुकेशन जो इसी रिलेवेंट से एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए इसी लाइन में। और इसमें होटल, जैसे कि ड्राइवर, आपको वैलिड पार्किंग ड्राइवर, आपको ये काम आना चाहिए। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हो वहाँ का। ठीक है, वैलिड लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगी, क्योंकि आपको पार्किंग ये सब काम आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आपके पास ये चीज़ होना ज़रूरी है। हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक कोई भी रेलेवेंट चलेगा। हॉस्पिटैलिटी का एजुकेशन है, आपके पास कुछ भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आप इस लाइन में आराम से इजीली लग जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली किसी भी बड़े होटल में अच्छी जॉब, बेल बॉय की जॉब पा सकते हो। सैलरी से रिलेटेड मैं बताऊंगा, 1500 से लेके 6000 दिरहम, मैं दुबई का बता रहा हूँ, 1500 से लेके 6000 दिरहम आपकी सैलरी रहेगी। एज अ फ्रेश आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप 1500, 2000, 2500, कुछ भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है, कितना आपको दे रही। लेकिन मिनिमम एवरेज जो सैलरी होती है 1500 से कम आपकी नहीं लगेगी, कुछ भी हो जाए, 1500 से ऊपर ही होगी सैलरी। रहना खाना कंपनी की तरफ से रहता है, अच्छी जॉब होती है, और काफ़ी आपका अच्छी जॉब का मतलब ये, आप इसमें मत देखो, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। आप इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी थोड़ी अच्छी होगी ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी आपको दिक्कत किसी चीज़ में नहीं आएगी। और इसमें आप अपना करियर, अपना ग्रोथ इसमें आगे बढ़ सकते हो। इस पे फोकस करें आप, और इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस ले, और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाना भी सीखें अगर इस लाइन में आना चाहते हैं। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, जो भी पॉलिसी होती है उसको आपको फॉलो करना है। और कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको याद कर, या आपने उसकी ट्रेनिंग ली है तभी आप उस इक्विपमेंट को यूज़ करिएगा, वरना मत यूज़ करिएगा। वो आप सेफ्टी डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सैलरी बता दी, एजुकेशन बता दिया, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। मेन चीज़ हम यही बताना चाहेंगे, कम्युनिकेशन। एक नोट्स में बता देता हूँ कि बेल बॉय का यही काम होता है, कोई भी गेस्ट आता है उसको आप रिसीव करते हो, उसको आप टाइम टू टाइम उसके सारे मैसेज को डिलीवर करना है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ, वो कहाँ पे रुका है उस एरिया को क्लीनिंग करना है। अगर अपने खुद के व्हीकल से आए तो उसको पार्किंग में लेना है, पार्किंग में डालना है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उस एरिया का 1 से 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक का आदमी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी एक्सलेंट होनी चाहिए, थोड़ी मोड़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंस जुगाड़ होता है तो लग जाते हैं लोग, लेकिन अगर आप खुद पे जा रहे हो, खुद से इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके पास ये चीज़ होगी तो आपको कोई भी डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसी जॉब पा जाओगे।
और वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, टिप अकॉर्डिंग टू फॉरनर, कैसा फॉरनर है, डॉलर वाला है कि दिरहम वाला है, ठीक है, फिर भी अच्छी खासी टिप मिल जाती है। अच्छी खासी क्या, बहुत अच्छी टिप मिल जाती है। अगर आपकी 1500 सैलरी तो 500 से ज़्यादा आपकी टिप मिल जाएगी, मंथली 500 से ज़्यादा आपको टिप मिल जाएगी, ठीक है। मैं 1500 सैलरी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 500 से ज़्यादा ही टिप मिलती है, 100% है ये। क्योंकि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में 300 400 500, कहीं कहीं 1000 500 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ, इससे कम आपको टिप नहीं मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मैं कमेंट करिए कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, उस पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।